श्री राम ने उस व्यक्ति को मृत्युदंड क्यों दिया जिसने उनके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया? आखिर वह कौन था? एक दिन स्वयं यमराज श्रीराम से गुप्त चर्चा करने आए। उन्होंने श्रीराम से यह वचन लिया कि जब तक उनकी बातचीत चलेगी कोई भी व्यक्ति भीतर प्रवेश नहीं करेगा, और यदि कोई प्रवेश करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। श्रीराम ने यह वचन स्वीकार किया और लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने की जिम्मेदारी सौंपी। उसी समय महर्षि दुर्वासा अचानक राजमहल पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुरंत श्रीराम को उनके आगमन की सूचना दी जाए। लक्ष्मण ने विनम्रता से यमराज के साथ चल रही गुप्त वार्ता की बात बताई। यह सुनते ही दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अभी श्रीराम बाहर नहीं आए तो वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। एक ओर श्रीराम का दिया हुआ वचन था और दूसरी ओर अयोध्या के नागरिकों का जीवन। लक्ष्मण जानते थे कि यदि वे भीतर गए तो श्रीराम का वचन टूट जाएगा। फिर भी उन्होंने यह निर्णय लिया, यदि मेरे प्राणों से अयोध्या बच सकती है तो यह बलिदान स्वीकार है। लक्ष्मण ने द्वार लांघा और श्रीराम को दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। श्रीराम तुरंत बाहर आए, दुर्वासा का आदर सत्कार किया और उनका क्रोध शांत किया। लेकिन अब श्रीराम स्वयं धर्म के कठोर बंधन में फंस चुके थे। यमराज से लिया गया वचन उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के लिए बाध्य कर रहा था। श्रीराम के लिए यह निर्णय असहनीय पीड़ा से भरा था। इस गहन संकट में श्रीराम ने गुरु वशिष्ठ से परामर्श लिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राम, किसी प्रिय का त्याग भी मृत्यु के समान ही होता है। यदि आप लक्ष्मण का त्याग कर दें तो आपका वचन भी पूर्ण होगा और धर्म की मर्यादा भी बनी रहेगी। श्रीराम ने भारी हृदय से गुरु की आज्ञा स्वीकार की और लक्ष्मण का त्याग करने का निर्णय लिया। जब लक्ष्मण को यह ज्ञात हुआ कि श्रीराम ने उनका त्याग कर दिया है तो उन्होंने शांत भाव से कहा, प्रभु, आपके वचन की रक्षा ही मेरा धर्म है। आपसे दूर रहकर जीवन जीने से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसके बाद लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण का यह त्याग साधारण मृत्यु नहीं था, बल्कि धर्म, वचन और कर्तव्य के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान था।